मौला हाफिज साहब, अलामा साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने फरमाया वो हाजी हो, मुफ्ती हो, अलामा हो, मुहद्दिस हो, फकीह हो, जो मोहम्मद की आल से दूर हो जाए ना, अल्लाह की नजर में वही नजस है। आप देखें ये 1200-1300 सालों से कोई सुन्नी हो कोई शिया हो, जब भी नाम लेता है कहता है यजीद पलीद। नहीं समझे? वो यजीद पलीद, आपका क्या ख्याल है कि यजीद गुस्ल नहीं करता था, कहीं वुजू नहीं करता था? आप कहते पलीद। ओ भाई वो वुजू भी करता था, गुस्ल भी करता था, नमाजा नमूजा भी पढ़ता था, तो पलीद क्यों? आप कहेंगे कादरी साहब पलीद इसलिए अहले बैत से जो दूर हो गया। हजरत मौलवी जी, और तुझे किसी ने कुरान समझाया नहीं, सुनाया नहीं, पढ़ाया नहीं, दिखाया नहीं। पलीद वो नहीं जिसने गुस्ल नहीं किया, पलीद वो नहीं जिसने वुजू नहीं किया, बल्कि पर कुरान जो बंदा सारी जिंदगी नहर में डुबकियां लगाता रहे, सारी जिंदगी 5 मरतबा मल मल के गिट्टे गोटे धोता रहे, जो अहले बैत से दूर है, कल भी पलीद था, आज भी पलीद। और आप कहते हैं पलीद, आप कहते हैं पलीद अहले बैत के पास आ जाए। आप समझते हैं कि पलीद जिक्र अहले बैत के करीब आ जाओ ना, अल्लाह ने दूर कर दिया है। तो ये किस मुगालते में है? हम उस तरह नहीं मानते। अल्लाह ने तेरे नापाक दिल को इस काबिल ही नहीं समझा कि अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत उनमें समा जाए। मैं बात ये समझा रहा हूं आपको कि इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने आपको ये मार्फत दे दी कि आप इस घर की मार्फत को, इस घर की हुर्मत को, इस घर के नमूज को आपने पहचान लिया। बेशुमार हमारे पास नाफरमानियां होंगी, खताएं होंगी, यार गुनाहगार हैं हम बंदे, लेकिन आप वो हैं कि जिनको अल्लाह ने इस काबिल समझा कि अहले बैत की खुशी में आप खुश होते हैं और अहले बैत के गम में आप आंसू बहाते हैं। वरना बाजार में चौक में खड़े होके तो अक्सर मौलवी साहब कहते हैं शिया ठेकेदार अहले बैत के, हम भी मानते हैं अहले बैत को। बड़ी अजीब बात नहीं? वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जो मुझसे पूछते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था? कारी जी, मुफ्ती जी, अलामा जी, हाफिज जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये कैसा तेरा मानना है? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने, ये तेरी कैसी नाकस मोहब्बत है? अगर अहले बैत को मानता है, अहले बैत के दुश्मनों पे तबर्रा करना होगा। तबर्रा का माना गालम गलोच नहीं, दफा दूर करना होगा। तेरे कुछ नहीं लगते जो अहले बैत का हो जाए, गैर भी हो क्या मेरा है, जो अहले बैत का नहीं तेरा बाप भी हो क्या मेरा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार अहले बैत नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़ा होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। खाला जी का घर समझा अहले बैत को मानना। तुम्हें क्या लगता है तुम अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करोगे तो लोग तुम्हारे गले में फूलों के हाथ डालेंगे? अहले बैत को मानना है तो गालियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, पर्चों के लिए तैयार हो जा, गोलियों के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा। इस घर को मानना कल भी मुश्किल था, इस घर को मानना आज भी मुश्किल है। और मैं आपको ये अल्लाह के कुरान को नहीं मानते। जाओ कुरान ले आओ, मैं कुरान सर पे रख के कह देता अल्लाह मुझे जहन्नम में फेंके, अगर ये मानते नहीं मानते। ये कराची वाला मुनाजरा नहीं सुना आपने?
और मैं कुरान पढ़ता था, मौलवी साहब बाबे पेश करते, मनाजरा होता अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे। मैंने किताब लिखी है ना अफजलियत अली। मैं कह रहा था कि पाक मोहम्मद के बाद अल्लाह ने पूरी कायनात में मौला अली अलैहिस्सलाम जैसा बनाया ही नहीं। मौलवी साहब कहते थे नहीं, पहले नंबर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे पे हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, तीसरे पे उस्मान इब्न अफ़ान है और चौथे नंबर पे माज़अल्लाह हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो मैंने कुरान से मदारे अफजलियत बयान की है, अगर सुना है तो। मैंने पहला जो मदारे अफजलियत बयान किया था, इल्म किया था, इल्म। मैंने कहा था अल्लाह कुरान में कहता है कि इल्म वाले अफजल है। 10-15 आयतें पढ़ी, फिर मैंने 10-15 वो हदीस पढ़ी जिसमें हजूर फरमा रहे हैं कि आलम अफजल होता है। फिर मैंने 50 के करीब वो हदीस पढ़ी जो अहले बैत अतहार से, सहाबा से, ताबईन, तबा ताबईन से, ये सारे कह रहे थे कि पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा आलिम अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं। एक हदीस मैंने पेश की कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल इल्मु सित्ततु अज़दासिन फ अलियुन मिन खमसति अज़दासिन। अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से बनाए। कितने? और 6 में से 5 के 5 उठा के अली को अता कर दिया। और छठा हिस्सा वलिल नास सुलुसुन वाहिद, छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। वालक़द शारकना फी सुदुसिना, और वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कराची में ये हदीस बयान की तो एक चिट आ गई। एक महराज हाल में प्रोग्राम था जश्न मौलूद काबा पे, एक चिट आ गई, उसके ऊपर लिखा था कादरी साहब को खुदा का खौफ करें, हया करें। आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, मुझे नहीं पता किससे अली के फजाइल हजम नहीं हुए। मैंने कहा जिसने भी लिखी है ये चिट, जवाब सुनो। अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का। मैंने कहा मौलवी जी और तुझसे दरवाजे का इल्मी लेवल हजम नहीं हो रहा, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा? भाई मेरी बात सुने, मुफादला था चारों में। मैं कहता था अली अलैहिस्सलाम का पहला नंबर, मौलवी कहते थे चौथा। मैंने कुरान से मदारे अफजलियत बयान किया, इल्म। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म बताया, फिर वो तीनों का इल्म भी तो बताना था ना। नहीं समझ रहे यार, ताकि लोगों को पता चले चारों में कौन है बड़ा आलिम। गुस्ताखी नहीं, किसी की गुस्ताखी नहीं। कुरान पढ़ा है, मुस्तफा का फरमान। मैंने सही मुस्लिम पढ़ी, मैंने बुखारी पढ़ी, सियासित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, इस्कलानी, सियूती, बैहकी, तबरानी, कादी इयाद, इब्न हजर मक्की, अला मालूसी, फखरुद्दीन राज़ी। मैंने खोल खोल के दिखाया मौलवी जी, जिनको तू अली से अफजल कह रहा है उनका इल्मी लेवल ये था, उनको तो तयम्मुम का भी तरीका नहीं आता था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने कहा मौलवी साहब वो तो या अली, मैंने कहा वो तो हद भी गलत जारी करते थे। नहीं समझे? चलो मैं सुनाता हूँ आपको। ये बच्चे बच्चे को हदीस याद है, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको लिया, इमाम हाकिम ने इसको लिया, खतीब बगदादी ने इसको लिया, इब्ने साकर ने इसको लिया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। मैंने दफन कर दिया इनकी सारी बरेलवियत को कुरान के नीचे। मैंने इनके किस्से कहानियां कराची के समंदर में बहा दिए। मेरे सामने आओ, ये हजरत उमर बिन खत्ताब कहा करते थे ना, लहाला का उमर, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। जरा सोचो यार, अली अलैहिस्सलाम हजरत उमर की ऑक्सीजन थे। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं करते थे। वो यारों ऐसे हाथ जारी कर देते, इसको कोड़े मार दो, इसको संसार कर दो, तो अली अलैहिस्सलाम आके दुरुस्त करते थे ना। इसीलिए हजरत उमर कहते थे आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बल्कि दूसरे मुकाम पे कहते थे मौला मैं अपने हर उस फैसले में तेरी पनाह मांगता हूं
जिस फैसले में हुसैन का बाबा अली ना हो। तो इसका मतलब है ये जो मदारे फजीलियत है, इससे भी पता चला कि अली साहब से अफजल। अगला जो मैंने मदारे फजीलियत बयान किया, समरी दे रहा हूं, बस फिर आ रहा हूं उसी मौजू पे। अगला मदारे फजीलियत मैंने कुरान से बयान किया था, जिहाद। कौन सा? वो बोलो यार, वो जिहाद, लड़ाई, जंग, कताल। मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 95 पढ़ी, आप अभी खोल के देख ले। सूरह निसा आयत नंबर 95 खोल। मैंने कहा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजात। गाली मुक गई। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है मौलवी जी, अफजल वो है जो बैठे हुओं से ज्यादा लड़ाई कर रहा है, उसका दर्जा बुलंद है। कौन कहता है? अल्लाह यार। अल्लाह कहता है कुछ लोग हैं बैठे हुए, एक बंदा लड़ाई कर रहा है। अल्लाह कहता है वो जो लड़ रहा है ना, वो बैठे हुओं से क्या है? और बोलो यार, अल्लाह का कुरान, बैठे हुओं से अफजल। मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा मौलवी जी, अल्लाह तो कहता है लड़ने वाला बैठे हुओं से अफजल है, और तू उस अली से जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हुनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कहता है जो बैठे भी नहीं थे, भागने वाले थे। मौलवी साहब ने कहा जी गुस्ताखी हो गई। मौलवी साहब का कहा मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ी, मैंने कुरान की आयत पढ़ी उधर यार, मैं आपको मुनाजरा नहीं सुनाने लगा, मैंने बुखारी मुस्लिम से फिर हदीस पढ़ी। मौलवी साहब कहता है नहीं नहीं नहीं, ये ना कहो भाग गए, कहो तशरीफ ले गए। कहता है तशरीफ ले गए। तो मानते हैं फिर कुरान को? कुरान तो अफजलियत का जो म्यार है, जो इसके मदार हैं, जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो इसके लवाजमात है, जो इसकी शरायत और वाजबात है, कुरान और बयान करता है, मौलवी साहब और। मैं कुरान पढ़ रहा था और मौलवी साहब कहते थे नहीं, आला हजरत ने कहा कि अबू बकर अफजल है, मुल्ला अली कारी ने कहा कि अबू बकर अफजल है, पीर मेरल शाह ने कहा कि फलां को हुजूर ने कहा मेरी कब्र पे आ, हाथ बाहर निकाल के उससे अस्सलाम अलैकुम कहा। नहीं समझ रहे? वो सुनिएगा जरा जाके मुनाजरा। वो मैं कुरान पेश करता था, वो किस्से कहानियां पेश करते थे। और मुझसे मेरे सुन्नी बड़े बड़े उलमा, मैं नाम ही ले रहा, उन्होंने कहा कि लामा साहब हमें तो पता ही आज चला है, हम इनको अफजल मानते हैं, कुरान तो किसी और को अफजल कह रहा है। ये मेरे सर पे कुरान को सुन्नियों की बात करता हूँ। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला मुझे कहते बेटा, पहले ये बहस थी शिया सुन्नी, आपसे अल्लाह ने यह काम लिया कि आपकी वजह से अब ये बहस सुन्नियों में छिड़ गई है। और बेशुमार तो मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने मुझ पर FIR करवाई और मैदान में आगे कि मैंने गुस्ताखी कर दी, किसी अबा भाग गए। और कई अहले हक भी थे, उन्होंने मेरे हक में बात की। उन्होंने कहा नहीं जी, आला हजरत से लेकर तकी उस्मानी हर एक ने यही तर्जमा किया, फरार का माना भागने किया। तो कादरी साहब गुस्ताख कैसे आ गए? अल्लाह का कुरान है ये। वो मायते नहीं पढ़ रहा। मैंने कोई बात और समझानी थी, जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा ने मेरे हक में वीडियो बनाई, डॉक्टर सदाकत अफरीदी ने मेरे हक में वीडियो बनाई, तैयब शाह गिलानी साहब ने मेरे हक में वीडियो बनाई, बेशुमार लोग अहले सुन्नत के। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो गुस्ताखी है ही कोई नहीं। जज ने मुझसे पूछा, मैं बेल के लिए गया, जज ने मुझसे पूछा आप इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल भी सामने पड़ा हुआ है, इंटरनेट का जमाना है, आप ऐसा करें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का अपनी पसंद का तर्जमा निकालें, मेरी पसंद का नहीं, अपनी पसंद का निकालें। आयतें मैं बता दे जो मैंने पढ़ी थी, तर्जमा आप कर दें। अगर मैं गुस्ताख हूं तो फिर लगा फतवा अल्लाह के कुरान पे, फिर ना बुखारी बचता है, ना मुस्लिम बचता है, ना तिरमिज़ी, ना अबू दाऊद, ना नसाई, ना इब्ने माजा, फिर तो बचता ही कोई नहीं। फिर सब पे FIR होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं ये कुरान के मुकाबले में अपने बापों ने, ये हदीस के मुकाबले में किससे कहानियों को मानते हैं। आपको मुबारक हो कि आपका अकीदा कुरानी अकीदा है। आप कुरान के मुताबिक ही अफजल मानते हैं, कुरान के मुताबिक ही वुजू मानते हैं, कुरान के मुताबिक ही तलाक मानते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात है? इसलिए कुरान की बात तो वो करे ना जो कुरान को माने।
और आगे से मुझे कहता है जी ये जो सारे बुजुर्ग उन्होंने बड़ा आ गए, कहता है उन पे हुक्म लगा। वो मैंने कहा मैं क्यों हुक्म लगाऊं, मैं बुजुर्गों का अदब एहतराम करता हूं, लेकिन कुरान के मुकाबले में नहीं मानता उनको। बल्कि अहले तशय्यो हो, देवबंद हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, हर एक का ये इस पे इजमा है कि कोई रवायत अगर कुरान से टकराए ना तो रवायत को छोड़ते हैं, हदीस को छोड़ते हैं, कुरान को पकड़ते। अल्लाह ने इनको तौफीक नहीं दी कि ये कुरान को पकड़े और कुरान वालों को पकड़े। इन्होंने हमेशा सकलैन के मुकाबले में शेखैन को खड़ा किया। इन्होंने हमेशा अहले बैत के ऊपर सहाबा का दर्जा रखा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सुन्नी भाइयों, बिल्कुल आपको कह रहा हूं हाथ जोड़ के, ओए रब दा वास्ता जे ओ नहीं जे अहले बैत शिया दे, ओए शिया की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी अपने आप को अहले बैत का नौकर और गुलाम, जिनको तू अहले बैत के ऊपर खड़ा करता है ना मौलवी, वो तो अपने बेटे को कहते थे हजरत उमर बिन खत्ताब, जा हसन इब्न अली से लिखवा ला कि हम उनके गुलाम हैं। वो तो गुलामी का सर्टिफिकेट चाहते थे, तू उनको हासिल कर रहा है। यार जुर्म क्या है मेरा? मैंने कुरान पढ़ा, मुस्तफा का फरमान पढ़ा, ये मेरा जुर्म है? सारे लोग लठ लेके मेरे पीछे चढ़ गए। कभी कराची में एफआईआर हो रही है, कोई लाहौर में एफआईआर हो रही है, सियालकोट में एफआईआर हो रही है, और दंदनाती घूमती फिरती पुलिस मेरे घर में दाखिल हो गई। ये गुंडे, ये बदमाश, ये यजीदी। मैंने अपनी औलाद को कह दिया, मैंने कहा तुम्हारे लिए ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। तुम्हारे बाप ने चोरी नहीं की, करप्शन नहीं की, लूट खसूट नहीं की, किसी का माल नहीं खाया। तुम्हारे लिए फख्र की बात है। मेरे घर की इज्जत पाक सईदा के घर की इज्जत से बढ़कर से नहीं, मेरी बेटी की हुर्मत सईदा सुकैना की हुर्मत से बढ़कर से नहीं। मैंने कहा हमारे लिए आजाद है, हमारे लिए सर्टिफिकेट है, ये असनाद है हमारे लिए। मैंने तो कहा मैं हथकड़ी भी चूम के पहनूंगा। ये तो मेरे लिए आजाद की बात है यार। हमें पता था इस घर को मानना, हमसे कोई मुगालता नहीं हुआ, कोई भूल नहीं हुई, कोई बुलेखे में नहीं रहे हम, के हमें पता ही नहीं था कि ये होगा। हमें सारा पता था एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस घर को मानना खाला जी का घर नहीं है, लेकिन कामयाबी उन्हीं की है जो इस घर के मंगते बन जाते हैं। मीस में तमार देख लें, हुजर इब्न अदी देख लें, अम्मार इब्न यासर को देख लें, हजरत मिकदाद को देख लें, हजरत अबू दर को देख लें, हजरत बिलाल को देख लें, हजरत सलमान को देख लें, हुजर इब्न अदी को देख लें यार, हजरत अबू तुफैल को देख लें, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को देख लें। उन्होंने अली की मोहब्बत में गर्दनें भी कटवा दी, बाजू भी कटवा दिए, औलाद ज़िबा करवा दी, जाके कहते काटते रहे, फांसियों पे चढ़ के झूले लेते रहे, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको मुगालता लग गया शायद ये फतवों से, थ्रेट से, क्रैकडाउन से, ये हमारे दिलों से अली की हुब को निकाल देंगे। और तुझे मुगालता लग गया, तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। बात शिया सुन्नी की नहीं कर रहा, हुसैनियों। जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। तुझे मुगालता लग गया मुफ्ती, हम कट सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम सीने आगे पेश करते हैं। तूने मजाक समझा कि ये ऐसे ही हैं, इनको डराएंगे तो मुकाएंगे। 13 सदियों से लगे हुए हैं, तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक कितनी कोशिशें की हैं उन्होंने, किसी तरह जिक्र अहले बैत को रोक दिया जाए, अज़ादारी हुसैन को रोक दिया जाए, अली वलीउल्लाह की अज़ान को बैन कर दिया जाए, गाजी अब्बास का अलम उतरवा दिया जाए। वो उतरवाने वाले उतर गए, हवाओं में उड़ गए, मिट गए, मर गए। 2 ही लश्कर थे ना करबला के रेगदार में, एक प्यासों का लश्कर, दूसरा पानी पीने वालों का लश्कर। वो पानी पीने वाले मर गए, मिट नेस्त तो नबूद हो गए। जो प्यासे थे तब भी जिंदा, आज भी जिंदा, क़यामत तक जिंदा रहेंगे।
इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई गम आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो इसको तोहफा समझ के कबूल करो। एक बंदे ने मौला अली सलाम की बारगाह में अर्ज की, मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है। मेरे मौला फरमाते क्या कह रहे, दोबारा रिपीट कर। कहता है मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो मेरे मौला फरमाते अगर मुझसे मोहब्बत है ना, तो फिर आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। खाला जी का घर नहीं, अली अली करना। आप इधर बैठ के अली अली करते हैं, कुछ पढ़े लिखे जाहल कहते हैं देखो जी ए मलांगे जे बंदे, ए पागल जाहल, ना वुजू का पता ना गुसल का पता, अली अली करते रहते, फायदा क्या? फलां काम किया नहीं, फलां किया नहीं, तो अली अली। ओ इन पढ़े लिखे जाहलों को बताओ, अगर कोई बंदा सारी जिंदगी कुरान कुरान करता रहे, कोई सवाब नहीं। सारी जिंदगी करे बिलाल बिलाल, सलमान सलमान, नहीं समझ रहे मेरी बात। अबू बकर अबू बकर, उमर उमर, उस्मान उस्मान, हुज़ैफा हुज़ैफा, सारी जिंदगी करता रहे, कुछ भी नहीं। अब कोई बंदा करे अली 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 अली। हजरत, जो बंदा अली 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 का जिक्र करके जाएगा, क़यामत के रोज जब उसका नामा अमाल खोला जाएगा, उसमें यह नहीं लिखा होगा अली अली करके आया है, उस पे लिखा होगा अल्लाह की इबादत करके आया। ओ यारो मेरी ना मानो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की मान लो। ओ यारो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मान लो, मुझे दफा करो। अम्मा फरमाती है मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जी एक बात को मैंने बड़ा नोट किया है, गौर किया है, आप और मौला अली जिस मजलिस में हो, आप टिकटिकी बांध के अली का चेहरा ही तकते रहते हैं। ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि काला या बुनैया, तो ऐ मेरे बचड़े, मैं क्यों अली का चेहरा ना तकूं? इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अन-नज़्रु इला वजह अली इबादत। मैंने ताजदारे कायनात को फरमाते सुना था कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। क्या है? बोलो यार, इबादत है या रसूल अल्लाह। अगर अली का चेहरा नजर ना आए तो उनके लिए कोई पैकेज नहीं। मैं हदीस सुना रहा हूं यार, मेरे आका ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़्रु इला अली, मेरे आका ने अली की तरफ देखना इबादत। अली दूर से जा रहे हो ना, अली का सरापा देखना, ओए होए, अली को दूर से अली का वजूद और पैकर देखना, यह भी इबादत है। यार रसूलुल्लाह, ये 13-14 सदियों बाद बारपुर की सरजमीन पे आपके भाई अली के गुलाम दीवाने परवाने, हम सारा सारा दिन अली अली करने वाले, हमारे लिए इबादत का कोई पैकेज नहीं। ओए अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनात, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अली की इबादत। गाली बक गई, मेरे आका ने फरमाया अली अली करना भी इबादत है। जिक्र इबादत है। या अच्छा, जाकिर साहब भी तशरीफ ले आए। अब यहां तक ये तो मुकदमा था, मुकदमा मौजू नहीं था। अब मैंने कुरान से और हदीस से एक नुक्ता बड़ा खास समझा के अपने वक्त के अंदर अंदर ही आपसे कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा उसकी आयत नंबर 119 अभी आपके सामने पड़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
100 आपने मेरा साथ देना है, फिर खिताब होना है। 100 के करीब राउंड अबाउट कमोबेश कुरान मजीद में आयात है जिसमें अल्लाह ने मुखातब किया ए ईमान वालो। जब अल्लाह कहता है ना ए ईमान वालो, तो उस वक्त अल्लाह के जो बिलखुसूस ज़ाहरन मुखातब होते हैं वो हजूर के सहाबा होते हैं। जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप थे उधर, सहाबा जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस नियत के साथ हुजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। यार ईमान वालों की बात हो रही है, मुनाफिकी नहीं। अल्लाह करे ईमान वालों, इसका माना बना ए नबी के सहाबियों। कोई दलील से रद्द करे यार, ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। एक जुमला कहने में जो सदात बैठे हुए उनके कदम चूम के, निसार साहब किधर बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे। अगर तो सारे ही सच्चे होते, बात नहीं समझ रहे, तो अल्लाह मजाक कर रहा है फिर। यारो सारे ही सच्चे, तो अल्लाह कह रहा सच्चों के साथ हो जाओ। वो कहेंगे मौला है तो सारे ही सच्चे। फर्ज करें अगर ये जो मेरे सामने मजमा बैठा, ये सारा मजमा हो कलर कहार का, तो मैं कहूं भाई कलर कहार वाला, आप कहेंगे हज़रत साहब इधर कहां आ जाएं, सारे कलर कहार से। तो अगर मजमा हो मिक्स, कोई बरपुर से, कोई तलागंग से, कोई बलकसर से, कोई भिखारी से, कोई लिल्ला से, कोई बेरा से, कोई सरगोदा से, कोई बलवाल से, जब मजमा हो मिक्स, तो मिक्स मजमे में से मैं कहूंगा कि कलर कहार वाले किधर आ जाएं। वो मजमा था मौलवी जी मिक्स, ओ मिक्स मजमे में अल्लाह कह रहा है ओए ए मिक्स अचार, जो तुम में सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। ए अबू बकर सच्चों के साथ हो जाओ, ए उमर सच्चों के साथ हो जाओ, ए उस्मान सच्चों के साथ हो जाओ, ए बिलाल सच्चों के साथ हो जाओ, ए जाबर सच्चों के साथ हो जाओ, ए साद सच्चों के साथ हो जाओ। मौला बता तो सही, वो सच्चे जिनके साथ होना है वो सच्चे कौन है? पहला हवाला इमाम जलालुद्दीन सियूती, अहले सुन्नत के सर का ताज, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सियूती को ना माने सुन्नी नहीं रहता, जिनको 73 मरतबा 73 टाइम्स जागते हुए हजूर की ज़ियारत हुई। उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर, आप सफा नंबर भी छोड़े, पता नहीं कहां से छपी है, उसको भी छोड़े, जो भी तफसीर आपको मिलती है ना दुर्रे मंसूर, उसकी सूरह तौबा की आयत नंबर 119 खोल लें, उसके नीचे ये हदीस मुबारक आपको मिलेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, मा सादिकीन होवा अली इब्ने अबी तालिब, यानी मा अली इब्ने अबी तालिब। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ने कहा नबी के सहाबियों, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए बिलाल, ए साद, ए जाबिर, ए तुफैल, ए अम्मार, ए हुज़ैफा, ये जो सच्चे हैं उनमें सबसे बड़ा सच्चा अबू तालिब का बेटा अली है। यानी अल्लाह कहता है ए नबी के सहाबियों, अली की मैयत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की रफाकत में आ जाओ, अली की कुर्बत में आ जाओ, अली की नौकरी में आ जाओ, अली की चाकरी में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ। ओ यारो अच्छा किसी को मसला हो, मेरे जाने के बाद अगर मगर न करे, ये सारी हदीसें मेरे मोबाइल में पड़ी, इसके ऊपर मेरी किताब भी है, इधर दिखा के जाऊंगा। मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम मैदान वाले हैं, कमरे वाले नहीं। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। सादिक पहला दर्जा है सच्चे का, जो सादिक से बड़ा सच्चा हो उसे कहते सिद्दीक, जो सबसे बड़ा सच्चा हो, यानी कि जो सदाकत एक्सट्रीम है, लास्ट बाउंड्री, उससे ऊपर सदाकत ना हो, उसे कहते सिद्दीक के अकबर। देखो यार क्या कहते हैं, जब आप अल्लाह की बड़ाई की बात करते तो क्या
अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह से ऊपर कोई बड़ा है? यानी कि ये एक्सट्रीम हो गई, मुबालगे का सीगा, तफसील का सीगा, इंतहा हो गई। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अकबर जो आ गया तो सिद्दीक अकबर। हदीसें तो बाद में सुनूंगा, पहले चैलेंज सुनो। जिम्मेदारी के साथ बात करने लगो, किसी के बड़े कब्रों से कोई माई का लाल मेरी कही बात को रद्द नहीं करा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी मोहम्मद तक अंबिया समेत पाक मोहम्मद के बाद जो पूरी कायनात में सबसे बड़ा सच्चा जो सिद्दीक अकबर है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब। ओए होए होए, ये चैलेंज मैं बात सिद्दीक अकबर की कर रहा हूं, सिद्दीक की नहीं। आप बाहर निकले मौलवी साहब आपको पकड़ ले, ये देखो हुजूर ने फरमाया फलां सिद्दीक फलां सिद्दीक फलां सिद्दीक। मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे वफादार सहाबा, वो सारे सिद्दीक, बल्कि सिद्दीक तो मैं और आप भी हो सकते हैं। पढ़ो कुरान सूरह अल हदीद, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं, अल्लाह कहता है वो लोग जो मुझको मानते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं, मेरे रसूलों पे ईमान लाते हैं, वो सारे सिद्दीक हैं। नहीं समझ रहे कि बोला आप अल्लाह को मानते हैं, सिद्दीक रसूलों को मानते बाबा जी, सिद्दीक अल्लाह को मानते बाबा जी, सिद्दीक रसूलों को मानते सिद्दीक। वो सारे वफादार सिद्दीक हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर फकत दुनिया में एक ही, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब। लो जी, हमारी जो सिहा सित्ता 6 किताबें अहले सुन्नत में चोटी की मानी जाती, सिहा सही की जमा सित्ता अरबी में कहते 6 सही तरीन किताबें हमारी है, जिसमें बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है और इब्ने माजा। ये इब्ने माजा खोलें, उसकी हदीस का नंबर है 120। गूगल का जमाना है, अभी लिखे गूगल के ऊपर इब्ने माजा स्पेस हदीस नंबर 120। ओए घोड़ा दे मैदान यार, हदीस आपको मिलेगी सित्ता की हदीस देने लगा। इसी तरह सहाबा का जमे गफीर, सारे सहाबा कुल्लो हम अजमाऊ, सारे जमा बैठे हुए, मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अपना तारफ करवाया, अपना इंट्रोडक्शन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ कि मैं कौन, मानना ना मैं कौन। अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, आना अब्दुल्लाह, लोगों में अल्लाह का बंदा हूं। यानी बात तौहीद से शुरू की, अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नहीं। दूसरा जुमला व अखू रसूल ही, हाय हाय हाय, और अल्लाह के रसूल का भाई हो। अल्लाह के रसूल का ये शरफ पूरी दुनिया में फकत मौला अली के पास है कि जब अपना तारफ करवाते थे ना मौला अली, इंट्रोडक्शन, तो कहते थे मैं मोहम्मद का भाई हूं। नहीं समझ रहे है किसी में ये जुरत? वो तो कहते थे मोहम्मद के गुलाम है, नौकर है, फिदा काबी व उम्मी या रसूलल्लाह। फकत मौला अली है जो कहते थे मैं मोहम्मद का भाई हूं। एक जुमला कहने लगा हूं, आप भी ना समझे तो समझेगा कौन, आप भी ना बोले तो बोलेगा कौन? मौलवी जी जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहे हैं अली नबी भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए। और जो अली का किसी भी जेब से, किसी भी रोक से भाई दिखता नहीं, लगता नहीं, तू गले फाड़ फाड़ के मिंबर पे बैठ के कहता है फुला अली का भाई। ओए ना, मोहम्मद के भाई का नाम अली है, अली के भाई का नाम मोहम्मद है। बल्कि ये जितनी भी हमारी ब्रदरहुड है, भाईचारा है, अखुवत, ये हम भाई भाई दुनिया में
क़यामत में हम भाई भाई खत्म। मैं कह रहा हूँ यार, आमिना के लाल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नसबिन व सबबिन यनक़ति इला यौमिल क़ियामत इल्ला मा काना मिन सबबि व नसबि। मेरे आका फरमाते तमाम हसब नसब क़यामत के रोज खत्म हो जाएंगे, एक हसब नसब क़यामत के रोज रहेगा, मेरा और अली का। अब समझ आई होगी आपको कि हुजूर ने ये क्यों फरमाया था मौला को, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है और आखिरत में जब कोई किसी का भाई ना रहेगा तो उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। दो जुमले। अब तीसरा जुमला मेरे मौला फरमा रहे, सुनो यारो, मैं ना किसी की गुस्ताखी कर रहा हूं कि मेरे वहम गुमान वो लानती है जिसके दिल में हो कि मैंने गुस्ताखी करना। वो यार कुरान और मुस्तफा का फरमान। तीसरा जुमला सुनो, हजरत काना अली इब्न अबी तालिब अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। अली की शान सिद्दीकियत के मन करो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। ताजदार कायनात के भाई अली अल मुर्तज़ा का फरमान सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं, लोगों, कायनात का सबसे बड़ा सच्चा मैं हूँ, सिद्दीक़ अकबर मैं हूँ, जो मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का दावा करे, क्लेम करे। कायनात का झूठा हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। हो सकता है कोई कहे मैं निकल के जाऊं, मौलवी साहब निसार शाह साहब के पास आ जाए, वो हजरत अली का कौल है ना कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, मैं नहीं मानता हजरत अली को कह सकता है यार, चल अली की ना मान, नबी की मान ले। ये जो हदीस देने लगे 70 अहले सुन्नत किताबों में मौजूद है। मैं वो किताब देता हूं जो हर सुन्नी के घर में, मुहिबुद्दीन तबरी की रियादुन नदरा, जो उन्होंने अशरा मुबशरा पे लिखा, उसमें भी ये हदीस मौजूद है। सैकड़ों कुतुब अहले सुन्नत, हजरत अबू ज़र गिफारी हदीस के रावी, सीना ठंडा नहीं हुआ अबू ज़र का नाम सुन। हजरत अबू ज़र जो है ना, ये पहले स्केल के सहाबी हैं, पहले दर्जे के, पहले रुतबे के। ये जो फतह मक्का में जिन्होंने कलमा पढ़ा है ना, वो सहाबा नहीं, वो तुलाका है। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, यानी कुछ लोग ऐसे थे सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जंगे करते रहे, जिनमें अबू सुफियान और उसकी पूरी ऊपर कुनबा, पूरा खानदान, कबीला, उनके जुर्म इतने थे कि उनके जुर्म की पदाश में उनकी गर्दनें काटी जानी थी। लेकिन हजूर चूंकि रहमत लिल आलमीन बन गया है, हजूर ने उनको आजाद कर दिया, माफ कर दिया। उनके लिए लफ्ज सहाबा का इस्तेमाल नहीं होता, तुलाकात तलीक की जमा है, इसका माना होता है आजाद करना। अल्लाह ना करे अगर कोई बंदा अपनी वाइफ को तलाक देता है, कहता है तलाक तलाक तलाक, इसका क्या माना है तलाक का? तू मेरी तरफ से आजाद है। मौलवी जी शर्म कर, हया कर, वो सहाबा नहीं, वो तलाक याफ्ता लोग हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मैं सामने बैठा था, हुज़ूर अलैहि सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे जलवा फरोज हुए, अली को बुलाया, बुला के मिंबर के साथ खड़ा करके जुमले इरशाद फरमाए, सुनाऊं? काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत सिद्दीकुल अकबर व अंत फारूक हाज़िहिल उम्मा अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। अली, तू सिद्दीक़ अकबर है, तू फारूक आज़म है, इस उम्मत में हक और बातिल में फर्क करने वाला तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, तो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल। और मौला अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सिद्दीक़ अकबर नहीं, जल्दी जल्दी बस खत्म करने लगा हूं, क़यामत के रोज भी सिद्दीक़ अकबर। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते मैंने स्पीड बढ़ा दी है। इसी तरह सारी कायनात बैठी होगी, महशर का मैदान होगा, अंबिया भी बैठे होंगे नूरानी मिंबरों के ऊपर। मेरे आका फरमाते यक अचानक सडनली मेरे भाई अली की महशर के मैदान में एंट्री होगी, नूरानी सवारी पे सवार होके मेरा भाई अली आएगा, खुद भी नूर, सवारी भी नूर। आप कहते जब मौला की आमद होगी, एंट्री होगी ना, तो जो फ्रंट पे बैठे होंगे ना लोग, एक दूसरे को कोनियां मार के कहेंगे यार सुभान अल्लाह, क्या बात है, लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता है। दूसरा कहेगा नहीं, लगता है कोई नबी मुरसल है। तीसरा कहेगा नहीं, लगता है अल्लाह के अर्श को उठाने वाला है।
और मैं हदीस दे रहा हूँ यार, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है यार हदीस। हुजूर फरमाते जब आपस में चैम गोइयां करेंगे ना, अंदाजे लगाएंगे, तखमीने लगाएंगे, तो अल्लाह के अर्श से अल्लाह का आवाज देगा। जो अल्लाह आवाज देगा ना, वो अल्लाह की आवाज आपको सुनाना चाहता हूं। अय्युहन्नास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाह तबारक व तआला या माशरल आदमीयीन लैसा हाज़ा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिल अर्शन हाज़ा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका फरमाते अल्लाह के से सदा आएगी, आवाज आएगी, सदा आएगी, ए आदम की औलाद, ए मैशर वालों, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं, ये कोई नबी मुरसल नहीं, ये मेरे अर्श को उठाने वाला नहीं, ये अबू तालिब का बेटा सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब है। अली क़यामत के रोज भी सिद्दीक अकबर कह के बुलाए जाएंगे। एक मेरी रुबाई है, एक एक मिस्र मैंने एक एक हदीस पढ़ी है, मेरे इसी मौजू से रिलेटेड मैंने लिखी है, सुनाऊं? गुस्ताखी नहीं, हकायक सुने जरा। अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता, अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता, इल्मो फजल की अता ना हो तो कोई रहबर नहीं बनता, मुल्ला के बनाने से नहीं बनता यासीन, जिसे अल्लाह ना बनाए वो सिद्दीक अकबर नहीं बनता। अच्छा, जो मर्दों में सबसे बड़ा सच्चा आखिरी बातें हैं उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर, और जो फीमेल में औरतों में सबसे बड़ी सच्ची हो उसे कहते हैं सिद्दीक़तुल कुबरा। नहीं समझ रहे? और मैं वो इंसान बता रहा हूं जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है इनके साथ होना है, इनकी नौकरी में आना है यार, वो सच्चे बता रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, सदीका का मतलब होता है सच्ची। नहीं समझ रहे? मौलवी जी आप कहते हैं ना हजरत आयशा सिद्दीका, वो सदीका तब रहेगी जब उनकी बात भी मानेगा। हजरत कालत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मा रही तो अहदन अस्दक़ मिन फातिमा गैरा अबीहा। ओए गाली बक गई। अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, अम्मा कहती है पूरी कायनात में औरतों में मैंने फातिमा बतूल ज़हरा से बड़ी सच्ची कायनात में कोई देखी नहीं। एक जुमला कहता हूं, मैं मुबाला नहीं पढ़ने लगा, मैं मुबाला नहीं पढ़ने लगा यार। अल्लाह ने जब वो ईसाई आए थे, ईसाई मुबाला करने, और यार ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हमला तौहीद पे करते थे, बोलो रिसालत से नहीं तौहीद पे। तो अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए 5 सच्चे चुने। नहीं समझे मेरी बात? अच्छा, निसा ना जमा का सीगा है, लेकिन अल्लाह को सच्चियां और भी थी, उम्महातुल मोमिनीन भी सच्चियां, बड़ी बड़ी सियाबियात भी सच्चियां थी, लेकिन जो अल्लाह को सबसे बड़ी सच्ची सिद्दीक़तुल कुबरा नजर आई है वो फातिमा बतूल ज़हरा है। और हसनैन करीमैन नौजवानों में सच्चे पाक मोहम्मद मुस्तफा और अली अल मुर्तजा। हाथ जोड़ रहा हूं, ये जो अबना ना है ना, ये है अरबी का लफ्ज़, हम अपने बेटों को लाते अबना आना, क्या है? मैं इस लफ्ज यही रखूंगा, लेकिन इसको उर्दू में बोलने लगा। नहीं समझ रहे? जब ये आयते मुबाला का वक्त आया ना, बड़े बड़े ऐसे और भी थे जिन्होंने कपड़े शपड़े इस्त्री करवाए सन। खास आंधी गाले हम आगे और यार माया शह लवाई सी, गुसल करके कनिया शंगियां वाइया, हमने जाना है मुबाले में। ये जो अब ना है ना अरबी का लफ्ज, उर्दू में करने लगा। उन्होंने कपड़े शपड़े पहने हुए थे, अल्लाह ने चुन लिए ये 5 और उनको कह दिया अब ना आना। होए 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 होए, ओ यारो अब ना आना उर्दू में कह रहा हूं, अब ना आना, अब ना आना। अल्लाह को 5 सच्चे मिल गए और ये 5 सच्चे
अल्लाह की तौहीद बुझाने गए हैं। मौला ये सच्चे खड़े तो तूने कर दिए, लेकिन आखिरी लाइनें हैं मेरी, निचोड़ मेरी गुफ्तगू का। जो सादात बैठे उनके कदम चूम रहा हूं, इसको जाया ना कीजिएगा, निचोड़ दे निचोड़। मौला ये 5 खड़े तो तूने कर लिए, करना क्या है? अल्लाह कहता है बता तो रहा हूं, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िब। अल्लाह ने कहा तुम जो 5 सच्चे हो ना, तुम 5 सच्चों ने कहना है झूठों पर अल्लाह की लानत। ये निसार शाह जी मेरी सारी गुफ्तगू का निचोड़ देने लगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा लानत अल्लाह अला काज़िबीन, अल काज़िब अरबी का एक हुसन है, जिसको खास करना हो ना मारिफा। बच्चों से मेरा किताब नहीं, नाकेरा से निकाल के मारिफा उसके स्टार्ट में लगाते अलिफ और लाम, वो खास हो जाती है। अल काज़िबीन ये खास झूठे। कुरान का शुरू पढ़े, ज़ालिका किताबुन ला रैबा फी, ज़ालिका किताबुन है, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिकल किताब। अगर अल्लाह कहता है ना ज़ालिका किताब, तो फिर हर किताब उसमें शक की गुंजाइश ना होती। फरमाया अल किताब ये खास किताब, अल कादरी ये खास कादरी, अल खतीब ये खास खतीब, अल सैयद ये खास सैयद, अल जाकिर ये खास जाकिर, अल काज़िबीन ये खास झूठे। करके समझाता हूँ, आप बाहर निकले, आपका दोस्त मिला अनवर, आपने कहा अनवर भाई सुनाए फजर की नमाज पढ़ी थी? पढ़ी कोई नहीं, कहता है हाँ पढ़ी थी। झूठा है ना? बोलो। अल्लाह कहता है झूठा कहो, लानती नहीं। थोड़ा सा आगे दूसरा दोस्त मिल गया सकलैन, सुना सकलैन भाई और किसी गरीब की मदद की है? कहता 10 लोगों की मदद करके आया हूं, की कोई नहीं। झूठा है कि नहीं? बोले। अल्लाह कहता है झूठा कहो, लानती नहीं। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। उसने झूठ बोला, नमाज नहीं पढ़ी, तूने कहा झूठा है, लानती नहीं। उसने गरीब की मदद नहीं की, कहता की है, तू कहता है झूठा है, लानती नहीं। इधर कहता है झूठे भी, लानती। बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह कहता है हुन भी नहीं जे आई, मौला समझा दे। तो फिर मैं समझा तो रहा हूं जी मौला। हजरत अल्लाह कहता है मेरे बंदो मोटी बात पल्ले बांध लो, जो मोहम्मद के सामने आ जाए, जो अली के सामने आ जाए, जो ज़हरा को जुटलाने आ जाए, जो हसन के सामने आ जाए, जो हुसैन के सामने आ जाए, बड़ा छोटा ना देखना। जो 5 टन पाक के मुकाबले में आ जाए, कल भी लानती थे, आज भी लानती। सर्टिफिकेटेड लानती, गारंटेड लानती, कुरानिक। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने तो इन सच्चों की मैयत का ऑर्डर दिया था। इधर हजूर के जाने की देर थी, यार लोग इसी घर के सामने तीर तलवार नेज़े कमाने लेके आ गए। हजूर के जाने की देर थी, 2 तरह के लोग आए हैं अहले बैत से जंग करने। 2 तरह के, एक वो तबका था जो बगैर कलमा के आया, काफिर, ईसाई, यहूदी। दूसरा तबका मुसलमानों का कलमा पढ़ के आने वाले। जो काफिर आए ना अहले बैत से जंग करने, उन्होंने जंग की सिर्फ मर्दों से, और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफा के घर की वो बेटियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, मलकल मौत दरवाजे पे खड़ा रहे, जबरील अमीन अंदर आने की हिम्मत ना करे, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की ज़ियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चरागुल किए जाते, बाई हिसार बनते, बाबा पहरेदार बनते, तो बतूल दिया जाती ना नजान की कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए। अपनी बेटियों को गोद में बिठाकर उनके मुंह में लुकमे डालने वालों, अपनी बेटियों की प्यार से मोहब्बत से जुल्फे संवारने वालों, अपनी बेटियों के लाड लडाने वालों, उनको शहजादी रानी कहने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, अल्लाह आपकी बेटियों की इज्जत सलामत रखे। कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई ज़ैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मोहम्मद की बेटियां, ये मुर्तजा की बेटियां, ये पाक सैयदा की बेटियां, उम्मत ने हाथ रस्सियों से बांधे हुए,
शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है। क्या अगर रिसालत दिया है उम्मत ने, कहा शाम के बाजार का माहौल, कहा बतूल ज़ादियां